हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बिल्कुल। फ्रेंड, आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 के लिए होगा। क्लियर है? उसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, देन आफ्टर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। उसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.2। ओके, अभी तक हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे लिंक दिया रहेगा, वहां पे आपसे 4.1 एक्सरसाइज के लिए कम्प्लीटली आप स्टडी कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर आप इस वाले लेक्चर पे आ सकते हो। क्लियर है? तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक देखते हैं क्या है, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आपके पास क्या दिया रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करना होगा। क्लियर आइडिया? वो रूट्स कैसे होंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होंगे, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या है ये? तो कोई यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अच्छा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस बात का ध्यान रखना, a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसको लीनियर प्रोडक्ट में हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ये देखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे उसको दो लीनियर प्रोडक्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो जैसे वो जो एक्सप्रेस करेंगे उसको मान लेते हैं पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एक्स मान लेते हैं, जहां पे पी क्यू आर एक्स क्या रियल कांस्टेंट नंबर। ओके, इस बात का ध्यान रखना, जब लीनियर इक्वेशन बोलते हैं उसका कोफिशिएंट मतलब एच का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि पी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर आइडिया? And then also we can write in the form of, जैसे मान लो आप इसको लिख रहे हो, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 को, तो आप इसको लीनियर प्रोडक्ट में कैसे लिख सकते हैं? तो मान लो हमने ऑलरेडी मान रखा है कि px प्लस q इसका लीनियर प्रोडक्ट है एंड rx प्लस s है। तो अगर इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में। ठीक है, px प्लस q एंड इंटू आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0। जब इस ऐसे प्रोडक्ट में लिख लेंगे, हम लोग लीनियर प्रोडक्ट में लिख लेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 0 के साथ सेपरेट कर देंगे अलग अलग। तो जैसे हमने क्या किया, पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के साथ करेंगे। क्लियर है? एंड देन आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 के साथ करेंगे। क्लियर है? अब आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो डिग्री यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब 2 रूट्स निकलेंगे। तो 2 रूट्स निकालने के लिए अलग अलग हमने सेपरेट कर दिया, और इससे px प्लस क्यू इक्वल टू 0 से आप x इक्वल टू लिख सकते हो, माइनस इधर आएगा तो माइनस क्यू हो जाएगा, और p से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस क्यू अपॉन p हो जाएगा। सेकेंड ही आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 है, तो आप लिख सकते हो आर एक्स इक्वल टू माइनस एस, और x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस एस बाई आर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 रूट्स होंगे, x इक्वल टू माइनस क्यू बाई पी एंड x इक्वल टू माइनस एस बाई आर। इसी के बिहाफ से हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट्स फाइंड आउट करेंगे। कुछ एग्जांपल से करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे। ये एग्जांपल नंबर 3 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं कि फाइंड दी रूट ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बताना होगा। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ। क्लियर है? इसको सॉल्व करने से पहले मेथड हम लोग सीखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2 है, 2 लिखो यहाँ पे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म कितना है, प्लस साइन के साथ लिखेंगे, यहाँ प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस 3 है, तो प्लस 2 इंटू प्लस 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है? और 6 आया, जो मिडिल टर्म है इस इक्वेशन का -5x दिख रहा होगा। ठीक है,
-5x दिख रहा होगा, ये मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म में क्या करेंगे, इसका एक्स कोफिशिएंट का स्प्लिटिंग करेंगे। स्प्लिटिंग करने का मतलब है कि अगर -5 है तो इसमें क्या ऐसा नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि -5 आ जाए और वही सेम नंबर मल्टीप्लाई करें तो आपका 6 आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ 5 है तो आपको यहाँ पे आप आइडिया देख सकते हो कि -2 और प्लस -3 करेंगे तो अगर ऐड करेंगे इसके साथ तो ये -5 आएगा। क्यों? क्योंकि -2 और प्लस माइनस और 3 तो -5 हो गया। -5 यहाँ पे आ गया। बट इन दोनों को अगर जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डियर, इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं जैसे -2 इंटू -3 मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर तो क्या आएगा, माइनस प्लस हो जाता है और 2 इंटू 3 6 आएगा। क्लियर है? तो -5 का क्या करते हैं, स्प्लिटिंग किया हमने तो ऐसा नंबर लिया जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -5 आ गया और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे +6 आ गया जो हमारा यहाँ पे आया हुआ है। तो इजली वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2x² और -5x को अभी हमने लिखा है -2x लिख सकते हो और -3x लिख सकते हो और +3 है यहाँ पे लिख लो = 0 है। क्लियर है डियर? अब देखो क्या है कि आपको दिख रहा होगा इजली वे से कि इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है ये देखते हैं। इन दोनों में ये कॉमन है 2x, दोनों में कॉमन है 2x कॉमन ले लो आप तो मिलेगा क्या, यहाँ पे x मिलेगा और -1 मिलेगा। क्लियर है? 2x दोनों में है तो हमने दोनों कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो -3x + 3 आपको करना क्या होगा कि मतलब x - 1 का टर्म आना चाहिए यहाँ पे। तो माइनस की अगर माइनस कॉमन लेंगे हम लोग, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, -3 कॉमन लेंगे आप तो क्या मिलेगा x और जब कॉमन लिया तो -x - 1 = 0 मिल गया। अगर आपको यही वापस लाना है कि हमने सही किया है कि नहीं तो आप -3 से x मल्टीप्लाई करोगे तो -3x आएगा और माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका +3 आ जाएगा। ठीक है, और इजली वे से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माय डियर कि यहाँ पे x - 1 और x - 1 दोनों में कॉमन हो रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग x - 1 इन ब्रैकेट में। अब क्या मिला आपके पास, जब दोनों कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा, 2x मिलेगा यहाँ पे और -3 = 0 हो गया। अब ये लीनियर के फॉर्म में आ गया दोनों। ठीक है, तो दोनों लीनियर के प्रोडक्ट में आ गया तो आप इजीली वैसे क्या ले सकते हो, सो दिस इंप्लाई दैट x - 1 = 0 एंड लिखो या और लिखो, बात है कि 2x - 3 = 0। क्लियर माय डियर? अब यहाँ इजली वे से आप लिख सकते हो कि x = कितना होगा, 1 आएगा, x = 1 आ गया और यहाँ पे 2x = 3 हो जाएगा और x = कितना आ जाएगा, 3/2 आ गया। क्लियर माय डियर? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स आ गए, एक आ गया x = 1 और सेकेंड आ गया x = 3/2। अगर आपको ये देखना है कि इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू 1 लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और राइट हैंड साइड में 0 बन गया तो हम ये बोल देंगे कि x = 1 इज सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको भी सेम पैटर्न पर रखेंगे, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे राइट हैंड साइड में 0 आ गया तो हम बोलेंगे x = 3/2 इज सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिलहाल यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, रूट से पूछा हुआ था आप यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, x = 1 है, x = 3/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 होगा, एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इसमें भी आपको रूट्स निकालना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप क्या यहाँ पूछ रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। अब इसका क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होगा आपको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, रूट्स निकालना है, इसको कैसे करेंगे देखो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 दिया हुआ है। ठीक है, 6 लिखो यहाँ पे और इसका
मतलब ये कांस्टेंट दिया है माइनस के साथ, ये तो +6 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है -2 दिया हुआ। जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आ गया। क्लियर माय डियर, -12 आ गया। और यहाँ पे एच का कोफिशिएंट जो मिडिल टर्म है, एच का कोफिशिएंट कितना -1 है, तो -1 को स्प्लिटिंग करेंगे हम लोग तो ऐसा कौन सा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि -1 आ जाए और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आपका -12 आ जाए। तो अगर करने का तरीका सबसे अच्छा है कि आप 12 का एलसीएम निकाल लो। ये 12 दे रहा है, 12 का एलसीएम निकालोगे तो 2 6 आएगा, फिर 2 से करोगे 3 आएगा, फिर 3 से करोगे 1 आएगा। आपके पास पॉसिबिलिटी तो कई सारे हो गए। एक तो आप 2 × 2 4 हो गया, 4 मतलब आप 4 एक नंबर ले सकते हो, 3 नंबर ले सकते हो। बट इस बात का ध्यान रखना कि हम -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 आ जाए और दोनों का प्रोडक्ट करने पे, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने पे -12 आ जाए। तो 4 अगर मान लो किसी एक को हम अगर मान लो ठीक है, ये पॉसिबिलिटी अगर 4 ये है, अगर इसको हम -3 लेकर मल्टीप्लाई करें तो -12 तो आ गया। बट क्या आपका -1 आएगा? नहीं आएगा। -4 और 4 -3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, जबकि -1 आना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऐसे आपको नंबर सर्च करना होगा कि हम ले क्या। तो आपको दिख रहा होगा 4 और 3 मिल गया नंबर, तो एक हमको लाना मल्टीप्लाई करने पे -12 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आ जाए। एक -1 ले लो और एक +3 ले लो। जब दोनों को ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा और इसी नंबर को क्या करेंगे, अगर -4 इंटू अगर 3 करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर तो कितना आएगा -12 आ गया। तो ये नंबर तो हमको तो पता चल गया। तो कैसे इस नंबर को स्प्लिट किया हमने, तो इसको हम लिख सकते हैं 6x² और माइनस यहाँ पे जो लिखा है -4 और 3 है तो -4x और क्या लिखेंगे +3x -2 0 लिखेंगे। क्लियर माय डियर। अब देखो इजली वैसे आप सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों में आपको दिख रहा होगा इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है ये देख लो। इसमें दोनों में आपको x तो कॉमन दिख रहा है और 2, ठीक है, दोनों में कॉमन दिख रहा है तो 2x कॉमन ले लो माय डियर। बचेगा क्या, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे x और -2 मिलेगा। क्लियर है, ये आपको मिल गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। +1 तो कॉमन तो होगा ही होगा, 1 ऑलवेज कॉमन होता है हर एक फैक्टर में, तो 1 तो कॉमन हो गया। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3x -2 0 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे इजली वे से आप समझ सकते हो कि इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। 3x -2 दोनों में कॉमन है, आप इजली वे से कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा यहाँ पे, और 3x -2 दोनों में कॉमन है ले लिया और इन ब्रैकेट में क्या मिलेगा 2x +1 के साथ आएगा =0 होगा। दोनों आपका लीनियर प्रोडक्ट में आ गया है, जिसको अलग अलग सेपरेट हम लोग कर सकते हैं। लिख सकते हैं कि 3x -2 0 लिख सकते हैं, ठीक है। एंड और क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक रूट से यहां से भी आएगा 2x + 1 0 आएगा। क्लियर है, 2x + 1 0 आ गया। अब यहाँ से x का रूट्स निकाल सकते हो आप माय डियर। तो x कितना आएगा, 2 इधर आएगा और 3 से डिवाइड हो जाएगा, एक रूट से यहाँ से आ गया, ठीक है। और यहाँ से भी निकल सकता है ना माय डियर। तो 2x -1 तो x कितना आएगा -1/2 आ गया, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स आ गया, x 2/3 एंड x -1/2, ठीक है। इन दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन भी होगा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स भी होगा। क्लियर, बस आपसे यही पूछा था कि इसका रूट्स क्या क्या हो सकता है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आपका x 2/3 एंड x -1/2 होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 5 होगा आपका, ये देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 होगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है।
ठीक है, ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे 3x² - 2 √6 x + 2 = 0 दिया हुआ है। इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, इजिली सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले इसको हम आपको समझा दूं कि कैसे करना है, आपको ये दिमाग में रहना चाहिए। जैसे x² का कोफिशिएंट कितना है 3, आप सीखो पहले कैसे करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, तो पहले आप सीख लो कैसे करते हैं। x² का कोफिशिएंट कितना है 3 और कांस्टेंट टर्म कितना है 2, तो 3 इंटू अगर 2 करेंगे तो कितना आएगा +6 आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव टर्म है तो +6 आ गया। क्लियर है मेडिया, 6 आ गया। और मिडिल टर्म आपका कितना है -2 √6x है, तो s का कोफिशिएंट कितना है -2 √6, तो -2 √6 है। स्प्लिटिंग करेंगे, इसका स्प्लिट करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -2 √6 आ जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये 6 आ जाए। क्लियर है, तो ऐसा नंबर कौन सा होगा। अब 6 को आप एलसीएम ले सकते हो, तो क्या मिलेगा, 2 टाइम करोगे 3 होगा, 3 करोगे तो 1 होगा, तो 2 3 होगा। अच्छा, एक चीज हमको दिख रहा होगा, माइनस के साथ √6 ले लो, ठीक है, और प्लस माइनस √6 लोगे आप, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो -2 √6 आएगा। क्यों, क्योंकि -√6 ये और प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस √6 आ जाएगा, ठीक है, 2 √6 आ जाएगा। बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा 6 आएगा, ये भी देख लेते हैं। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे माय डियर, तो आपका ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, चलो √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। क्लियर है, तो आपको ये दिख गया, तो वो स्प्लिटिंग करने पे -√6 मिला, ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा और ऐड करने पे -√6 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इजिली वे से इसको हम कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो अब देखो 3 आपको यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 3x² - 2 √6x और +2 = 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस है, आप लिख सकते हो √6x और -√6x और +2 = 0। क्लियर है, अब देखो यहाँ पे √6 है, यहाँ पे 3 है, आप 3 को लिख सकते हैं ना, √3 × √3 लिख सकते हैं। क्लियर है, ये लिख सकते हैं। √6 को क्या लिख सकते हैं कि √2 स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 2 × 3, और 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको अलग अलग रूट्स में भी लिख सकते हैं। √2 × √3 ये दोनों आपके प्राइम नंबर है, तो ये अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो 2 को भी क्या लिख सकते हैं, √2 लिखेंगे, फिर इंटू में और √2 लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसी तरह इसको भी हमको ब्रेक करना होगा, तो ही हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 × √3 x² माइनस, इसको लिख सकते हैं, ये वाला लिखेंगे, फिर अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो ये लिख रहे हैं इसको, तो √2 × √3 और x माइनस √2 × √3 x +2 ओके = 0 लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे इसको, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है ये देखना इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है ये देखो, और इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है ये देखो। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि √3 यहाँ पे भी है, ठीक है, और x भी कॉमन हो रहा है, तो कॉमन ले लो, तो √3 आप ले लिए और x भी कॉमन ले लिए, मिलेगा क्या, एक √3 तो बचेगा यहाँ पे और एक x यहाँ भी बचेगा, तो √3 × x, ठीक है, ये x बच गया, और माइनस के साथ √2 मिलेगा यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, यहाँ तो दोनों कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में देखो माइनस के साथ हम क्या कॉमन लेंगे, √2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको यहाँ दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पे 2 को हम लिख सकते हैं माय डियर, यहाँ पे 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2 = 0।
ठीक है, यही आपका मिल गया है। तो यहाँ से आपसे कॉमन तो हो ही गया है यहाँ पे यहाँ तक, ठीक है। तो जैसे कॉमन लिए तो मिलेगा क्या, ये देखना है। माइनस के साथ कॉमन लोगे आप क्या, √2 कॉमन लोगे बैठ गया, तो क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, इंटू में x होगा, और माइनस के साथ √2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये आपके ऊपर वाला मिल जाएगा। अब ये ध्यान से देखो आप, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो ध्यान से, ठीक है। इन दोनों में √3x माइनस √2 कॉमन है, तो कॉमन ले लो आप, इसलिए वैसे हम कॉमन ले लिए, तो मिलेगा क्या है यहाँ पे, √3x माइनस √2 होगा, क्लियर है। और इन ब्रैकेट में क्या मिलेगा, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 है। दोनों आपका लीनियर प्रोडक्ट में आ गया। इसको अलग अलग हम सेपरेट कर सकते हैं, तो आप कर दो √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड एक और मिल जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 हो गया, क्लियर है। आप इसको लिख सकते हो x इक्वल टू लिख सकते हो ना, √2 अपॉन √3, ठीक है। माइनस √2 आपका राइट हैंड साइड में आएगा, फिर √3 से आप डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा, ठीक है। इसको और कर सकते हो, x इक्वल टू दोनों आपका रूट में है, तो आप लिख सकते हो 2/3 रूट में, ठीक है। इसको भी लिख सकते हो आप, तो √3x इक्वल टू √2 होगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/√3, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 स्क्वायर रूट में हो जाएगा, क्लियर है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो दोनों क्या आ गया, आपका सेम आ गया। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्टिंक्ट रूट्स आ सकते हैं, और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेम रूट आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी 2 क्वेश्चन किए हैं, उसमें डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे थे, बट यहाँ पे रूट्स क्या हो गए, सेम आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स मिलेंगे, रूट ऑफ 2/3 एंड रूट ऑफ 2/3, दोनों रूट्स सेम आएंगे। ये एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का है, क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन में 5th पार्ट गिवन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और ये हम लोग रीड करते हैं, देन आफ्टर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है माय डियर कि फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको रूट्स फाइंड आउट करना है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन आपके सामने है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसका रूट्स फाइंड आउट करना है, क्लियर माय डियर। तो जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 दिया है। करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या करना, x² का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई पहले करेंगे। करने का तरीका सीख लो आप, इससे आप मल्टीप्लाई, x² का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 है, यहाँ पे 1 ले लो आप, और इनटू करेंगे कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे -10 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो -10 से, तो आपका आएगा -10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे मिडिल टर्म आपको दिख रहा होगा -3x है, ठीक है। मिडिल टर्म का स्प्लिट करेंगे, ठीक है, और सेम नंबर का ऐसा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जो -3 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, -10 आ जाए। तो जैसे मान लो -3 लाना है आपको, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आएगा कहां से, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, जो एक 10 नंबर आया है, माइनस साइन छोड़ दो आप, तो 10 नंबर आया है उसका एलसीएम निकाल लो, 2 टाइम्स करोगे तो आप 5 जाएगा, 5 टाइम करोगे तो 1 जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास 2 नंबर है 5 एंड 2, इसी के बिहाफ से आपको ऐसा नंबर यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि -3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -10 आ जाए। तो आप कैसे करोगे, तो देखो -3 लाना है आपको और मल्टीप्लाई करने पे -10 भी लाना है। तो हम क्या करते हैं, अगर ये आपके पास 2 और 5 नंबर है, इसी नंबर के एडजस्ट करके करना है आपको, ठीक है। इसी के आप सामने नंबर मिल गया, इसी के अकॉर्डिंग करना है। अगर हम फर्स्ट नंबर -5 लिख दें,
क्लियर माय डियर। फर्स्ट नंबर -5 ले लें और इसमें +2 ऐड कर दें, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे -5 + 2 अगर ऐड करेंगे तो -3 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमारा ये वाला पोर्शन आ गया। अभी क्या इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है, तो -5 × अगर 2 करेंगे माय डियर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -10 आ गया। तो मिडिल टर्म का हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, -3 और -10 इसी दो नंबर से आ गया। तो आप इजिली वे से इसको आप कर सकते हो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, x², ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x² और -5x प्लस 2x, 5x + 2x, ओके, एंड -10 = 0 लिखेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा हमने -5x + 2x कैसे लिखा, -3 का यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, इससे क्या किया, स्प्लिटिंग किया -3 का, तो इस फॉर्म में हमने इसको किया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया इसके भी आपसे। ठीक है, तो आप इसमें से अब ध्यान से देखो, अब क्वेश्चन आसान हो गया आपके लिए। अब इस बात का ध्यान रखेंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है और इन दोनों में देखो आप क्या कॉमन है। जैसे हमने कॉमन लिया तो आपको दिख रहा होगा इसमें x कॉमन है, हमने x कॉमन ले लिया, मिलेगा क्या, x, और यहाँ पे मिलेगा -5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, तो आप प्लस के साथ 2 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, x - 5 = 0। अब थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो गया आपके लिए। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, आप ऐसे कॉमन ले सकते हो। तो जैसे हमने कॉमन लिया तो क्या मिल गया यहाँ पे, x - 5 × x + 2। जब कॉमन ले लिया तो मिलेगा क्या, x + 2 मिलेगा = 0। अब ये लीनियर प्रोडक्ट में आ गया दोनों, तो आप इसको 0 के अकॉर्डिंग सेपरेट कर सकते हैं। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि x - 5 = 0, एंड और क्या मिल सकता है, x + 2 = 0। यहां से क्या मिलेगा माय डियर, x = आपका 5 मिलेगा और x = यहाँ पे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ठीक है, तो इजिली वैसे आपने देख लिया कि कैसे हम लोग इसको रूट फाइंड आउट कर लिए। क्लियर माय डियर। तो एक रूट्स आ गया x = 5 एंड सेकेंड इज x = एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट से फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, ऐसे ही सेम एक्सरसाइज क्या ही है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट, वो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ऐसे ही करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। अब क्या करेंगे, 2 और -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12 आएगा, -2 × यहाँ पे करके देखते हैं, 2 × और -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -12 आएगा। क्लियर है। और यहाँ पे मिडिल टर्म आपका x है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 को जब हम लोग लिखेंगे क्या करेंगे, इसको करेंगे 1 को, इसको ब्रेक करेंगे, इसका इसी नंबर का कोफिशिएंट करेंगे तो कितना आएगा, 1 लाना है, -12 है यहाँ पे। तो आप इसे क्या करोगे, 12 का एलसीएम निकाल लो आप इजिली वैसे। 2 से करोगे 6 आएगा, 2 से फिर करोगे 3 आएगा, फिर 3 करेंगे तो 1 आएगा। इसी नंबर के आप या तो मल्टीप्लाई करो या तो ऐड करो। इसी के बिहाफ से आपको मल्टीप्लाई करने पे -12 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर मैं एक नंबर ले लूं 4, ठीक है, और एक प्लस करके और -3 लिख दूं, ठीक है, तो आपका देखो अगर इसी प्लस और माइनस के साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 4 में से -3 करेंगे तो +1 आएगा। तो ये वाला तो हमारा आ गया। अब आना चाहिए -12, तो देख लेते हैं। 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -3 में डियर, तो इसको यहाँ इसका साइन प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो गया। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 का करेंगे स्प्लिटिंग करने के बाद आपको मिल गया एक नंबर 4 और एक नंबर -3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -12 आया, दोनों को ऐड किया तो 1 आ गया। ठीक है, इसी के ब्याज से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे ये देखना आप। 2x², इसको लिख सकते हो आप 4x - 3x - 6 = 0। हमने x का कोफिशिएंट 1 को क्या किया, स्प्लिट किया और दोनों को ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन माय डियर, इसमें देखो 2x दोनों कॉमन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इसमें देखो आप एक बार और एक बार इसमें देखो आप। तो इन दोनों को जब हमने देखा तो 2x कॉमन है, तो 2x आप ले लो, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे x आएगा और +2 मिल जाएगा क्योंकि हमने 2x कॉमन ले लिया। अब इन दोनों में माइनस कॉमन दिख रहा है और 3 कॉमन दिख रहा है, तो माइनस कॉमन ले लो आप और 3 कॉमन लेंगे आप, तो क्या मिलेगा x + 2 = 0। माय डियर आपको यहाँ भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे x + 2 भी कॉमन है और यहाँ भी x + 2 कॉमन है, दोनों को आप कॉमन ले सकते हो। तो क्या मिलेगा आपको, जब दोनों कॉमन लेंगे तो x + 2 यहाँ पे लिखेंगे और इन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2x - 3 = 0 लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे से आप अब ये लीनियर प्रोडक्ट में आ गया। अब इसको सेपरेट कर सकते हो, तो इसको लिख सकते हो x + 2 = 0 एंड सेकेंड इज 2x - 3 = 0। यहाँ से बताओ क्या मिलेगा, x = मिल जाएगा आपका -2 और यहाँ से क्या मिल सकता है x = 3/2 मिल गया। क्लियर है? तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का क्या है, ये रूट्स है और इस क्वेश्चन का ये इन दोनों रूट्स है। ठीक है, तो इजीली वैसे आप कर सकते हो। तो 2x² + x - 6 = 0 का रूट्स है x = -2 एंड x = 3/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 1 का 3rd पार्ट करेंगे, ये देखते हैं कैसे करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक्सरसाइज 4.2 का एनसीईआरटी का 1 का 3rd पार्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। इसको वो क्या करना है, इसका रूट्स निकालना है माय डियर। इसका क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पे √2x² + 7x + 5 √2 है। x² का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे √2 है, यहाँ पे लिखो। फिर इसको आप साइड में करोगे तो √2 और यहाँ पे 5 √2 दिख रहा है, यहाँ पे इंटू में करेंगे और 5 √2 लिखेंगे। ठीक है बेटिया, देखो 5 √2 से मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10 आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया, बट x का कोफिशिएंट जो मिडिल टर्म है उसका कितना 7 है। तो 7 में क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिटिंग करके आपको 7 लाना है और मल्टीप्लाई करने पे क्या करना है 10 लाना है। तो 10 को हम क्या करेंगे, 10 को क्या करेंगे हम लोग एलसीएम निकालेंगे इसका 2 5 5 1 जा 5। अब 5 और 2 दो नंबर है आपके पास, ऐसा क्या करें मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और ऐड या सेपरेट करने पे कितना आ जाए 7। तो ये तो इजी आपको दिख भी गया कि 5 + 2 करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा और 5 × 2 करेंगे तो आपका 7 आ गया। तो देखो ये 7 आ गया और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ गया। तो वही दो नंबर है 5 और 2 जो स्प्लिट करने पे ये आपका सेपरेट हो सकता है, इससे रूट निकल सकता है। तो यहाँ से आप करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइड दैट √2 को आप ऐसे रहने दो 2x² प्लस इसको आप 7 इसको ले सकते हो 5x + 2 + 2x + 5 √2 = 0। क्लियर है? अब देखो 5x है, यहाँ पर √2x है, यहाँ पे 2x है। तो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है माय डियर, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में देखो आप क्या कॉमन हो रहा है, इन दोनों में देखो क्या कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में देखने से ये मिल रहा है मुझे
x मिल रहा दोनों में और कोई तो कॉमन है ही नहीं, आप इजीली वैसे x कॉमन ले लो, x कॉमन लेंगे क्या मिलेगा √2x प्लस 5 मिलेगा। क्लियर है। अब इन दोनों में 2 को लिख सकते हैं हम लोग, 2 को ले सकते हैं, यहाँ पे 2 को ले सकते हैं √2 इंटू √2 ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो इसमें प्लस 2 √2 कॉमन ले लोगे आप दोनों में तो क्या मिलेगा, √2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा √2x प्लस 5 इजिकल टू 0 हो गया। क्लियर है। अब ध्यान से देखो आप कि इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में देखो सेम कॉमन बन रहा है, √2x प्लस 5 है, यहाँ भी √2x प्लस 5 है, तो दोनों से कॉमन लेंगे आप तो क्या मिलेगा यहाँ पे, तो दिस इंप्लाइड दैट √2x प्लस 5। ओके, अब दोनों कॉमन ले मिलेगा क्या, यहाँ पे x बचेगा और प्लस √2 मिलेगा इजिकल टू 0 हो गया। क्लियर है। अब ये लीनियर प्रोडक्ट में आ गया माय डियर, तो दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं 0 के अकॉर्डिंग, 0 के इक्वल टू में कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो माय डियर √2x प्लस 5 इजिकल टू 0 एंड सेकेंडली x प्लस √2 इजिकल टू 0। यहां से आप लिख सकते हो √2x इजिकल टू -5, so this implied that x equal to -5 by √2। ठीक है, ये आपका आ गया है, और यहां से आप निकाल सकते हो x इजिकल टू -√2। ठीक है, अगर आपको ये शो करके दिखाना है क्या जो हमने किया है वो ट्रू है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, एक एक वैल्यू जो x की आई है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। अगर आपका 0 बन गया तो आप बोलेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। बट यहाँ पे क्या पूछा हुआ है कि इसका रूट से बताना है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इजिली वैसे कर रहे हैं। तो एक रूट से आ गया x इक्वल टू -5 बाय √2 आ गया एंड सेकेंडली x इक्वल टू -√2 आ गया। क्लियर है। 1 का थर्ड पार्ट कर लिया हमने और 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, 1 का फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखो आपको सामने दिख रहा होगा, काफी इजी है। आप इसका एलसीएम ले लो माय डियर। जब आप एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, 8 से हम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16x²। ओके, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x प्लस 1 इजिकल टू 0 हो गया। क्लियर है। आप a माइनस बी का फॉर्मूला जानते हो, a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी के बिहार पे हम इसको बनाएंगे। तो वो कैसे बनाते हैं इस बात का ध्यान रखना। सो दिस इंप्लाइड दैट आप इसको 16x² ले सकते हो, 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 को लिख सकते हो आप 1 का स्क्वायर लिखो आप, -4x है ना, -8x है, यहाँ पे लिख सकते हो -2 इंटू ए भी है ना, यहाँ पे ए फॉर्मूला, यहाँ इट मीन्स 2 इंटू 4x इंटू, अब कितना यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 लिख दो इक्वल टू आप 0 लिख दोगे। देखो a² प्लस b² माइनस 2ab, a मीन्स 4x, b मीन्स 1। ये आपका सिस्टमेटिक ढंग से अगर ये मिल गया तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर माय डियर। तो आप इसको भी क्या लिखोगे, एक डायरेक्टली लिखोगे कि a मतलब 4x और -b, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए हम माइनस वाला ले रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो आपको इजीली वैसे समझ में आ रहा होगा। तो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 0। अब देखो इसको तो हम चाहे एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, आप इसको अलग अलग सेपरेट कर दो। इट मीन्स 2 टाइम्स स्क्वायर है तो आप स्क्वायर से भी तो लिख सकते हो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1 इजिकल टू 0।
दोनों लीनियर प्रोडक्ट में आ गया, इसको अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं जीरो के साथ। कर दो आप 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो के साथ सेपरेट कर दिया तो क्या मिल गया यहाँ पे x इक्वल टू 1/4। यहाँ पे x इक्वल टू 1/4 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 1/4। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास दो रूट्स मिलना चाहिए, दो रूट्स मिल गया, बट यहाँ पे दोनों रूट्स क्या है सेम है। ठीक है, तो हमने पहले ही बता रखा है पिछले वाली वीडियो में, अगर किसी का रूट से अगर या तो डिस्टिंक्ट हो सकता है या तो सेम हो सकता है। अभी तक थर्ड क्वेश्चन किए हम लोग जिसमें डिस्टिंक्ट रूट्स मिला, बट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट जो है उसका दोनों का रूट सेम हो गया। इसका रूट x इक्वल टू 1/4 एंड 1/4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट हो गया। एक लास्ट पार्ट है उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है ये, इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको कर लेते हैं। अब तो यहाँ पे 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसको हम कैसे करेंगे। आप क्या करो, हमने बोला था कि x² का कोफिशिएंट कितना है 100 है, कांस्टेंट टर्म से पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे माय डियर, तो 100 इंटू 1 तो कितना आएगा 100 आएगा। क्लियर है, और स्प्लिटिंग करेंगे x का कोफिशिएंट मतलब मिडिल टर्म में क्या करेंगे स्प्लिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे -10 है, -20 है। ऐसा नंबर कौन सा लें जो मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -20 आ जाए। तो आपको लाना है -20 लाना है, तो क्या करोगे, तो 100 दिख रहा है, 100 क्या करोगे यहाँ पे एलसीएम निकाल लो। ठीक है, छोटा सा नंबर ले लो, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे 10 लेंगे तो यहाँ 10 टाइम आएगा, 10 लेंगे तो 1 आएगा। अगर 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और दोनों को माइनस के साथ अगर करेंगे तो कितना आएगा आपका -20 आ जाएगा। तो आप -20 को लिख सकते हो -10 अब प्लस -10, इन दोनों को ऐड करोगे तो -20 आएगा। माइनस में ऐड करेंगे -10 और प्लस माइनस माइनस, तो -10 कितना होगा -20 हो गया, आपको -20 आ गया। अब इसी दो नंबर के क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, -10 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा हमारी, ये समझना इंपॉर्टेंट है। माइनस माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्लस आएगा, और 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, तो +100। आपको यही बुलाना था कि ऐसा दो नंबर बताओ जो मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -20 आ जाए। तो हमने ऐसा नंबर देखा इस एलसीएम के अकॉर्डिंग कि -10 ऐसा नंबर है कि दोनों सेम नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 100 आ रहा है और दोनों को ऐड करेंगे तो -20 आ गया। तो इसी के बिहार पे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। आप क्या करो 100 को ऐसे ही रहने दो, आप 100x² को, ठीक है, -20x को हम क्या ले सकते हैं -10 प्लस -10, मतलब इसको लिख सकते हैं -10 10x 100x² -10x -10x, क्लियर है, एंड प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस दोनों में देखो क्या कॉमन ले रहे हैं हम, इन दोनों में देखो क्या कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में देखो आप क्या कॉमन ले रहे हैं हम, और इस दोनों में क्या कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है इजली वैसे कि अगर इसमें से 10x कॉमन ले लिया, 10x कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 10x मिलेगा और माइनस के साथ 1 मिलेगा। क्लियर है, अब यहाँ पे हम दोनों में अगर माइनस कॉमन, क्योंकि कुछ कॉमन तो है नहीं, तो -1 अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। तो यहाँ पर अगर माइनस के साथ 1 कॉमन ले रहे हैं माय डियर, तो ये आपको हो जाएगा 10x, और जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। क्लियर है माय डियर, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में देखो आपको 10x -1 कॉमन हो रहा है, इसमें भी 10x -1 कॉमन हो रहा है, तो दोनों को कॉमन लेके बाहर कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो आप, तो 10x और -1 कॉमन ले लिया,
10x माइनस 1 कॉमन ले लिया माय डियर, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 10x माइनस 1 मिलेगा इजिकल टू 0 मिल गया। क्लियर है। अब ये लीनियर प्रोडक्ट में आ गया, अब दोनों को सेपरेट कर दो 0 के साथ, तो क्या मिलेगा 10x माइनस 1 इजिकल टू 0 एंड 10x माइनस 1 इजिकल टू 0। यहां से क्या मिल जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 को इस साइड करो 1 और 10 यहाँ पे लिख दो 10, एक रूट तो मिल गया यहाँ पे x इक्वल टू 1/10 और यहाँ से जब हमने सॉल्व किया तो 10x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू कितना आ गया 1/10 आ गया। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास दो रूट से आए x इक्वल टू 1/10 और x इक्वल टू 1/10। यहाँ भी आपका दोनों रूट्स क्या है सेम है। ठीक है फ्रेंड, एक्सरसाइज 4.2 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो दिया हुआ है वो एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चन उठा रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है उसमें वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लास्ट में एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, एक ये बनेगा, एक सेकंड क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो एक्सरसाइज का है यही बोल रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है, अब ये बोल रहा है कि इसका रूट्स फाइंड आउट करो। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखते हैं। माय डियर, ये आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1 है, इनटू करेंगे और लास्ट टर्म जो कांस्टेंट टर्म है 324 है, उससे आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। जब मल्टीप्लाई करोगे माय डियर 324 आ गया। जो मिडिल टर्म है -45 x है उससे क्या करेंगे स्प्लिटिंग करेंगे। तो जैसे मान लो -45 को ऐसा नंबर लेकर 324 के क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अगर आपको टेबल आता है तो डायरेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो 324 को आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हो जो हमने अभी पहले कर रखा है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 162 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 81 आएगा, फिर 3 से करेंगे माय डियर तो 27 आएगा, 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1 आएगा। ठीक है, ये आपका टेबल दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग नंबर को आप चूज करोगे और ऐसा नंबर चूज करेंगे जो मल्टीप्लाई करने में 324 आ जाए और सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ जाए -45। तो ध्यान से देखो, आप अगर 3 3 जा करेंगे तो 9 होगा और 9 और ये 2 2 जा 4, तो 9 और इंटू 4 करेंगे तो 36 हो गया और 3 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। इट मीन -45 लाने के लिए माइनस लगा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हो कि -45 लाने के लिए -36, ठीक है, और प्लस करेंगे फिर -9 करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे माय डियर तो -45 आ गया, क्योंकि इसी नंबर से हमने चूज किया है। और ये भी देखना आपको होगा कि जो -36 लिए हैं और -9 जो नंबर ले रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करने पे आपका 324 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस प्लस हो जाएगा और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 324। आप मल्टीप्लाई करके चेक करके देख सकते हो कि 324 आएगा। क्लियर है माय डियर। तो वो दो नंबर वही है जो जिसको इसको मिडिल टर्म को क्या किया ब्रेक किया, -36x और -9x के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करते हैं इसको, जब सॉल्व करेंगे माय डियर तो इसको तो ऐसे ही रहने दो और माइनस इसको ले सकते हो -36x -9 स्मॉल लेटर ले लो आप x² -36x -9x प्लस 324 इजिकल टू 0 होगा। क्लियर माय डियर। अब देखो, जब ध्यान से देखो आप तो आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। तो आप इजीली वैसे बता सकते हो कि इन दोनों में आपको क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो आप यहाँ पे x कॉमन ले सकते हो, मिलेगा क्या x -36 मिल जाएगा। क्लियर माय डियर। अब देखो, जो यहाँ ब्रैकेट में कॉमन जो है टर्म है वही टर्म यहाँ भी कॉमन लेने भी बनना चाहिए, तभी हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे x -36 है तो यहाँ भी आपका x -36 आना चाहिए।
ठीक है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब रॉन्ग कर रहे हैं हम लोग। इसमें तो देखो क्या माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस ले लो, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो भी यहाँ माइनस होगा, तो इसी ऐसा मिल जाएगा। फिर आप देखो दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लोगे आप, तो x माइनस और 36 आएगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा। ठीक है, और यही आना भी चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखो आप कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे x माइनस 36 और x माइनस 36 इन दोनों में कॉमन है, इसको आप कॉमन ले सकते हो। तो कॉमन जैसे लेंगे मेरे डियर तो क्या मिलेगा, x माइनस 36, ओके, एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप लीनियर प्रोडक्ट में आ गया। ठीक है, लीनियर प्रोडक्ट में आ गया है, तो इसको हम 0 के साथ सेपरेट कर सकते हैं। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 36, ओके, एंड x इक्वल टू 9 आएगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका दो रूट्स आ गया, x इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू 9। क्लियर माय डियर? ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पेज। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0 है। इसका भी क्या करना है और रूट्स निकालना है। तो अभी जस्ट हमने बताया आपको कैसे करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 1 है, कांस्टेंट टर्म कितना है 750 है, तो 1 और 750 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 750 आएगा मेरे डियर। ठीक है, और देखो यहाँ पे माइनस 55 है, मतलब मिडिल टर्म कितना है माइनस 55 एक्स है। ठीक है, इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो आपको नंबर आना चाहिए माइनस 55। ऐसा कौन सा नंबर है जो ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 55 आ जाए और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 750 आ जाए। तो ऑलरेडी हमने इसका यहाँ पे डिवाइड कर रखा है, एलसीएम निकाल रखा है। तो 750 से 2 से डिवाइड करेंगे 375, उसके बाद 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उससे बाद नंबर 3 नंबर आता है, 3 नंबर से डिवाइड करेंगे तो 125 आएगा। 125 5 से डिविजिबल होता है क्योंकि लास्ट में 5 नंबर है, तो 5 से ऑलरेडी डिविजिबल होता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, फिर 5 को करेंगे 5, फिर अगेन 5 से करेंगे 5 आएगा, और 5 पे करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसा फैक्टर बना 750 का। ठीक है, इसी नंबर से हमको चूज करके इसे क्या करेंगे, इस नंबर मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करेंगे। इट मीन माइनस 55 आना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखो, अगर माइनस 55 आना है तो हम क्या करना है 5 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, और 5 इंटू 3 और 3 इंटू 2, तो ये दो नंबर करेंगे 25 आएगा, और ये जो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। इट मीन माइनस 50 लाने के लिए तो माइनस 30 तो करना ही करना होगा, और प्लस के साथ माइनस 25 करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे माय डियर, तो माइनस 55 आ गया। ठीक है, और इन दोनों को नंबर का मल्टीप्लाई करना पे आपका 750 आना चाहिए। तो माइनस 30 इंटू माइनस 25, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 25 इंटू 3 कितना होगा, 25 इंटू 3 कितना होगा 75 होगा, और एक जीरो ऑलरेडी है यहाँ पे 75, यहाँ पे जीरो आ गया, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका 750 आ गया। क्लियर माय डियर? अब इसी के भी आपसे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, यहाँ से माइनस 30 और माइनस 25 में ब्रेक कर सकते हैं, तो माइनस 30x और माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे माय डियर, अब इन दोनों में देखो ध्यान से, इन दोनों में आप देखो ध्यान से क्या कॉमन है, और इन दोनों में देखो आप क्या कॉमन है। तो आपको दिख रहा होगा माय डियर
कि यहाँ पे x कॉमन है तो आप यहाँ पे x लिख सकते हो, तो क्या मिलेगा x माइनस 30 मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब इन दोनों में देखो माइनस के साथ 25 कॉमन हो रहा है, तो जैसे कॉमन लोगे -25 तो मेरे डियर क्या मिलेगा x और -30। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये नहीं मिलेगा तो दोनों में कॉमन नहीं हो पाएगा, तो x -30 मिल गया। अब देखो ध्यान से कि आपको दोनों में क्या कॉमन हो गया, x -30 दोनों में से क्या करेंगे, सेपरेट में कॉमन ले लेंगे, तो आपको मिल जाएगा मेरे डियर x -30 ओके एंड x -25 इक्वल टू 0। दोनों लीनियर प्रोडक्ट में आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, 0 के साथ सेपरेट कर सकते हैं मेरे डियर। तो जैसे हम सेपरेट करेंगे मेरे डियर तो क्या मिलेगा, x -30 इक्वल टू 0 एंड x -25 इक्वल टू 0। तो ये हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 30 ओके एंड x इक्वल टू 25 मेरे डियर। एक रूट्स आ गया 30 और सेकंड रूट्स आ गया आपका 25। एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन का रूट्स ये है। क्लियर है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड पे आएंगे। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये है, अगर आपको दिख रहा होगा क्लियरिटी, तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि फाइंड दी टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो ये आपको नंबर बताना है, वो कौन से जो दो नंबर होंगे जिसका सम करने पे 27 हो जाए और दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने में माय डियर 182 आ जाए। ऐसा दो नंबर आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन देखने के अकॉर्डिंग एक आइडिया लग गया होगा। अगर मान लो फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर मान लो ये है, उसका दोनों का सम करने पे 27 आ रहा है। क्लियर माय डियर। तो अगर फर्स्ट नंबर को हम x मान लेते हैं तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा माय डियर, 27 होगा। मतलब सेकंड नंबर इज 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है, और जो फर्स्ट नंबर हमने x माना है, दोनों को प्रोडक्ट करने पे इट मीन्स x इंटू 27 माइनस x करने पे कितना आ रहा है, 122 आ रहा है। बस ये इसको सॉल्व करना है। x की वैल्यू निकल जाएगी, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू निकल जाएगी। देखो हम कैसे हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस बात को ध्यान रखो आप। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट नंबर माय डियर, हम ये मान के चलते हैं जो फर्स्ट नंबर हमारा है वो क्या, लेट फर्स्ट नंबर क्या है, x है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, क्योंकि दो नंबर का सम हमारा 27 दिया है, तो फर्स्ट नंबर हमने x मान लिया, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा। यहाँ सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर इज 27 माइनस x हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों का प्रोडक्ट करने पे 182 आ रहा है। तो ये हम नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रहा है मेरे डियर, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 182। दोनों नंबर का प्रोडक्ट करने पे 182 आ रहा है। इट मीन आप इसको लिख सकते हो इजली वैसे कि जो फर्स्ट नंबर है x और सेकेंड नंबर जो है 27 माइनस x, दोनों का प्रोडक्ट करने पे 182 आ रहा है। क्लियर माय डियर। तो आप इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अब क्या करो, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे माय डियर तो 27x और माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 182 आ गया। क्लियर है। अब क्या करो, इन दोनों नंबर जो लेफ्ट वाला है राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, आपको दिख रहा होगा। इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे, इधर लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। फिर मेडिकल से लिखेंगे, इसको इधर लाओ तो x स्क्वायर माइनस 27 x और प्लस 182
अब जो लेफ्ट साइड में 0 बचा था यहाँ पे हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब इसको आप इजली वे सॉल्व कर सकते हो। अभी तक तो हम यही करते आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो। अच्छा, ये एक चीज और है, एक्स स्क्वायर में 27x प्लस 182 है। अब ऐसा नंबर, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना होगा। ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो आप इजली वे इसको सॉल्व भी कर सकते हो। मान लो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस, आप यही सॉल्व कर लो। अब देखो मल्टीप्लाई, देखो एक्स कोएफिशिएंट कितना है 1 है और कांस्टेंट कितना 182 है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका 82 आएगा। ऐसा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -27, इसके क्या करेंगे, मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग करेंगे। तो जैसे मान लो 1 इंटू 182 करेंगे माय डियर, तो कितना आएगा 182 आएगा। क्लियर है? अब 182 को क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। 182 को करो आप तो 2 टाइम्स में जाएगा, कितना होगा 9, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 7 नंबर होगा जो जाएगा। 7 30 जो मल्टीप्लाई करने पे 91 आएगा, जो 13 से करेंगे तो 1 टाइम में 13 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका फैक्टर करने पे आ गया। क्लियर है? इसी नंबर के भी आपसे ऐसा नंबर लेंगे तो स्प्लिटिंग करने पे -20, मतलब आइडिया सब्ट्रैक्ट करने पे -27 आ जाए। तो आपको दिख रहा है अगर 7 2 या 14 करेंगे, 14 और 32 ऐसा नंबर दिख रहा है, तो ऐड करने पे माइनस के साथ 27 आ जाएगा और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे आपको 82 आ जाएगा। इट मीन कहने का मतलब है कि 27 यहाँ पे ले रहे हैं नंबर। अगर हम -40 ले रहे हैं और प्लस माइनस के साथ 30 ले रहे हैं तो ये नंबर आ जाएगा -27। और -40 इंटू -13 करेंगे माय डियर, तो माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 182 आ जाएगा। देख चेक कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई करके यही आएगा। ठीक है? तो इजली वैसे हमको ये जब इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे, तो ये 2 नंबर मिल गया, -14 एंड -13 मिल गया। तो इसके ब्याज पे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये देखते हैं माय डियर। नेक्स्ट स्टेप में ये देखते हैं, एक्स स्क्वायर -14x -13x प्लस 182 इजिकल टू 0। ठीक है? आपको इजिली वैसे माय डियर दिख रहा होगा कि आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है। हर बार यही कर रहे हैं, इस बार भी यही करेंगे। तो आपको ये लाइन आपको समझ में आ जाना चाहिए। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, एक्स कॉमन हो रहा है। एक्स कॉमन ले लो, क्या मिलेगा आपको, x -14 मिलेगा माय डियर। और देखो इसमें अगर कॉमन लेंगे माइनस के साथ 13 तो क्या मिलेगा, x -14 मिलेगा। क्लियर है माय डियर? ठीक है? इसके बाद हर स्टेप में एक ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे x -14 है और x -14 है, दोनों से कॉमन ले लो आप, तो क्या मिल जाएगा आपको, x -14 एंड x माइनस क्या मिलेगा यहाँ पे, x -13 0। दोनों आपका लीनियर प्रोडक्ट में आ गया, दोनों आपका लीनियर प्रोडक्ट में आ गया। तो इसको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो 0 के साथ। कैसे आप सेपरेट करोगे माय डियर, क्या मिलेगा, x -14 इक्वल टू 0 एंड x -13 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 14, x इक्वल टू 14 आ गया यहाँ पे और x इक्वल टू आपका 13 आ गया। क्लियर है माय डियर? अगर x इक्वल टू 13 मानोगे, मतलब आपको यही बताना था ना फर्स्ट नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर को अगर आप फर्स्ट नंबर अगर x इक्वल टू आपने 13 मान लिया, तो आपका जो सेकंड नंबर होगा, जो 27 माइनस 13 करेंगे, जो सेकंड नंबर होगा 27 माइनस 13 करेंगे तो ये आपका 40 नंबर हो जाएगा। क्लियर माय डियर? अगर आपको इसको मान रहे हो फर्स्ट नंबर, तो सेकेंड नंबर जो हो जाएगा आपका वो 15 हो जाएगा। बट यहाँ आंसर ऑलरेडी निकल गया है, क्योंकि इन दोनों को सम करने पे 27 आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर इज 30 एंड सेकेंड नंबर इज 14 नंबर हो जाएगा। क्लियर माय डियर? एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका अच्छा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे।
अब ये क्वेश्चन क्या रीड करते हैं। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब देखो कह रहा है कि टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है और वो क्या होना चाहिए, टू कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे देखो टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर उस सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब ये होता है माय डियर कि अगर आपने कोई नंबर 5 लिया है तो उसका नेक्स्ट नंबर उसमें 1 ऐड करते हैं। जो 5 आया है तो इस 5 में अगर 1 कर देते हैं, ऐड कर देते हैं तो 6, तो 5 के बाद जो 6 आता है उसी को बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। अगर मान लो आपने y ले लिया है ऐसा नंबर, तो जो नेक्स्ट नंबर कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो y में 1 ऐड कर देंगे तो आपका नेक्स्ट वाला नंबर मिल जाएगा। क्लियर है भैया? तो इसी के बिहाफ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम मानते हैं जो फर्स्ट नंबर है, लिखेंगे ले फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा माय डियर, इंटीजर जो है उसको हम क्या मानेंगे, इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव करने के बाद क्या सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ओके, सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर माय डियर? तो फर्स्ट ये सेकेंड है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर का स्क्वायर करने पे आपका 365 होगा। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो नंबर आपने माना है ना ये x और x प्लस 1, इन दोनों का स्क्वायर करने पे, स्क्वायर का सम करने पे, इट मीन्स x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर करने पे माय डियर 365 आएगा। ठीक है, ये बोल रहा है। तो आप इसको इजीली वैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्वायर तो ऐसे रहने दो। आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे। तो a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है मेरे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी के यहाँ पे इसको हम ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हुआ, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर लिख लिया, प्लस यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x लिखो आप। ठीक है, अब ये 1 है, ये इधर लेकर आओ, राइट हैंड साइड में लेकर आओ, सॉरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ, तो कितना होगा, -364 हो जाएगा। क्लियर है? राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब इसको आप इजीली वैसे सॉल्व कर लो, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर है? अब देखो 1 से माइनस कर दे तो ये मिल गया। तो अच्छा, इसके बाद तो हम लोग सॉल्व भी कर लिया है। इसमें 2 से आप कॉमन ले लो, आप तो क्या मिलेगा, 2 कॉमन लोगे तो आप x स्क्वायर मिलेगा प्लस x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के साथ 182 मिल गया। क्लियर माय डियर? इक्वल टू 0, 2 को डिवाइड कर दो 0 के साथ में, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0 मिल गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे इसको, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना होगा। तो आप इजीली वैसे कर सकते हो। तो देखो अभी हमने किया 182 का किया है, फैक्टराइज किया है, तो 13 और 14 नंबर आ रहा है और स्प्लिटिंग करने पे 1 आना चाहिए। तो हम क्या करें, इसको 13x करते हैं, 14x करेंगे, नॉट 13x, प्लस 14x करेंगे और माइनस 30x करेंगे और फिर -182 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब ध्यान से देखो आप
कि इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। तो फर्स्ट वाले में आपको दिख रहा होगा मेरे डियर, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है। आपको x कॉमन है, x जैसे कॉमन लेंगे क्या मिलेगा मेरे डियर, x प्लस 14 मिलेगा। ओके, और इन दोनों में माइनस के साथ 13 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, माइनस 13 कॉमन लोगे मेरे डियर, तो मिलेगा आपको x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद दिख रहा होगा आपको x प्लस 14 यहाँ भी है, x प्लस 14 यहाँ भी है, तो दोनों को एक साथ कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा क्या आपको, ये देखते हैं। सो दिस इम्प्लाई दैट, यहां से कॉमन ले लो आप, तो x प्लस 14 इन ब्रैकेट में x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों आपका लीनियर प्रोडक्ट में आ गया है, तो क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे 0 के साथ, तो 0 के साथ सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे, तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। इट मीन x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, माइनस 14। ओके, x इक्वल टू माइनस 14 आएगा और यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 13 आएगा। क्लियर मेरे, यहाँ पे आपका 13 आएगा। बड़ी बात का ध्यान रखो आप, यहाँ पे जो बात कर रहा है क्वेश्चन में, फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, बट एक नंबर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो इस नंबर की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 14 की बात नहीं करेंगे। रीजन है इसने टू पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव नंबर की बात, पॉजिटिव नंबर की बात की है, यहाँ तो नेगेटिव नंबर आ गया, इसकी हम बात नहीं करेंगे। तो आपका जो नंबर आया x इक्वल टू 13 आया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर है वो आपका 13 हो जाएगा, और जो सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर होगा उसे x में क्या करेंगे, प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो आपका क्या मिलेगा, 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14 आएगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आ गया आपका x और सेकेंड आ गया आपका 14। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व कर लिए हैं। अब हम जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में माय डियर आपको दिख रहा होगा कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखोगे क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या कर रहा है ये पहले रीड करते हैं। The altitude of the right triangle is 7 centimeter less than its base। क्लियर है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट। ठीक है, का जो हाइट है राइट एंगल ट्रायंगल का, वो बेस से, जो बेस होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, उससे 7 सेंटीमीटर कम है, लेस है। एंड ऑल्सो इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन भी दे दिया है कि जो हाइपोटेनस है राइट एंगल ट्रायंगल का वो 13 सेंटीमीटर है, तो बोल रहा है कि फाइंड द अदर टू साइड, फाइंड द अदर टू साइड। तो आप इजिली वे से एक ट्रायंगल बना सकते हो। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे हम लोग, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हम क्या कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। क्लियर है, आपको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि जो ये एंगल होता है मेरे डियर, ये आपका 90 डिग्री होता है। इसने बोला भी है तो ABC इसका नेम मेजर कर देते हैं। क्लियर है, तो जैसे मेजर किया और इसने बोल दिया है कि जो इसका बेस होगा, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस आपका AB है, तो AB को हम क्या मान ले रहे हैं, x मान लेते हैं। क्लियर है, AB को क्या मानते हैं, x सेंटीमीटर मानेंगे, और जो बोल रहा हाइट जो होगा वो आपका इस बेस से 7 सेंटीमीटर लेस होगा। इट मीन x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया, और इसका हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इजिली वैसे समझ में आ गया कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो हाइपोटेनस भी दिया हुआ है, आपका बेस भी पता चल गया, और परपेंडिकुलर लाइन भी, मतलब हाइट एल्टीट्यूड भी पता चल गया। तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके f की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे
यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन में कि लेट बेस ऑफ ट्रायंगल is x centimeter. Base of triangle is x centimeter and its altitude ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा इसका x माइनस 7 सेंटीमीटर, जो आपको लिखना ही होगा। क्लियर है? तो क्या यूज करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने जा रहे हैं माय डियर। तो क्या होता है? AC का स्क्वायर इक्वल टू, आप यहां लिख सकते हो इजीली वैसे क्या लिखेंगे? AC का स्क्वायर इक्वल टू, तो मैं फिगर में देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अच्छा, AC आपका गिवन है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 का स्क्वायर। ओके, और AB हमने x मान के चला, AB द बेस ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। ओके, एंड प्लस BC आपका गिवन है, इट मीन x माइनस 7 ऑफ होल स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर जानते हो 169 होता है, तो 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है माय डियर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करके लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 होगा। यहाँ पे प्लस 49 लिखेंगे। ओके, ये 49 हो जाएगा, और ये आपका प्लस 2ab माइनस 2ab होगा, तो माइनस के साथ 2ab मतलब 14 x हो जाएगा। क्लियर माय डियर? इसको करते हैं रिमूव। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। अब तो यहाँ पे 160, अब इसको क्या करते हैं 169 को इस साइड लाओ, तो क्या मिलेगा यहाँ पे ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? और माइनस 14x यहाँ पे लिख लो आप, माइनस 14x। क्लियर है? ओके, अब क्या करेंगे? 169 को इधर लाओगे, 49 में माइनस करोगे तो कितना आएगा? माइनस के साथ आएगा, 9 0 हो जाएगा, 64, तो 120 आएगा। क्लियर है? 120 आएगा, माइनस के साथ आएगा। 2 कॉमन दिख रहा होगा आपको, 2 सब में कॉमन दिख रहा है माय डियर, 2 कॉमन ले लो आप। 2 जैसे कॉमन लोगे माय डियर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 आ गया इक्वल टू 0। 2 को डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर यहां कर देते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पे यहां से कर देते हैं। 2 को डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 होगा। अब इसको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म माइनस 60 है, दोनों को मल्टीप्लाई करने में माइनस 60 होगा। माइनस 7x का क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे, तो क्या मिलेगा? फिर यहाँ पे जैसे ही स्प्लिट करेंगे तो ऐसा नंबर लेना है जो मल्टीप्लाई करने पे आपका माइनस 60 आ जाए, एड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस 7 आना चाहिए। तो एक टेबल होता है, 12 इंटू अगर 5 करेंगे तो 60 हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माय डियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। यहाँ पे दोनों में कॉमन लेने में क्या मिल रहा है आपको? क्या कॉमन हो रहा है यहाँ पे? देखो यहाँ पे ध्यान से, इन दोनों में x कॉमन हो रहा है, x माइनस 12 लिखेंगे यहाँ पे। ओके, और क्या मिलेगा? प्लस 5 कॉमन हो रहा है, प्लस 5 कॉमन ले लो, प्लस 5 कॉमन लो, क्या मिलेगा यहाँ पे? x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है माय डियर?
अब इस ध्यान से देख लो आप, इसके बाद क्या कॉमन हो रहा है इन दोनों में आपको दिख रहा होगा x माइनस 12 कॉमन हो रहा है यहाँ पे। x माइनस 12 जो होगा वो कॉमन ले लो आप दोनों में से। तो जैसे आप कॉमन लोगे माय डियर तो क्या मिलेगा, जैसे कॉमन लोगे आप तो क्या मिलेगा यहाँ से x माइनस 12 कॉमन हो जाएगा माय डियर, और क्या मिलेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको लीनियर प्रोडक्ट में आगे इसको हम सेपरेट कर देते हैं। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा यहाँ से, और क्या मिलेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा x इक्वल टू 12 आ जाएगा। क्लियर है। x इक्वल टू 12 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा x इक्वल टू माइनस 5। तो साइड या लेंथ कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है, ओनली पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं। जब लेंथ की बात करते हैं तो वहां पे नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 5 कंसिडर नहीं करेंगे। क्या कंसिडर करना है, x इक्वल टू 12 कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ जो हमने ट्रायंगल का बेस माना था वो आपका 12 सेंटीमीटर आ गया। कितना, जो हमने बेस माना था वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो हमने एल्टीट्यूड माना था ट्रायंगल का, उसमें से क्या करेंगे 12 माइनस 7 करेंगे तो माइनस कितना आएगा 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। इसका मतलब ट्रायंगल का जो बेस होगा, जो दो साइड पूछा है तो 13 दिया हुआ है, ये बेस जो है वो आपका 12 सेंटीमीटर होगा, और जो हाइट होगा एल्टीट्यूड होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर माय डियर। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लेना। क्लियर माय डियर। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 का ये लास्ट क्वेश्चन 6 वाला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पे है, और क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग है, इसको पढ़ते हैं देन आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है अब कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस और सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन द डे। कर रहा है एक कंपनी है, एक इंडस्ट्री है जो कॉटेज छोटे टाइप का इंडस्ट्री है। ठीक है। वो आर्टिकल प्रोडक्ट कर रहा है। ठीक है। 1 डे में तो इसने देखा इट वाज ऑब्जर्व a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on the day. If the total cost of production on that day 90 rupees. ठीक है। तो find the number of article produced and the cost of each article. ठीक है। यह आपका क्वेश्चन है। क्लियर है माय डियर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखो ध्यान से। तो मान लेते हैं माय डियर, अब जैसे देखो क्वेश्चन में देखो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा हुआ है, तो हम नंबर ऑफ आर्टिकल मान लेते हैं x। तो लेट या लिख सकते हैं लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स मान लेते हैं हम x है। ठीक है। और उसको प्रोडक्ट करने मतलब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो यहां मान लेते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना लग रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखो आप, तो यहाँ पे बोल भी रहा है कि it was observed a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles. जो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल से माना हुआ है x, उसका 3 more than twice the number of articles. तो जो हमने x माना उसका twice का किया है और प्लस more than 3 लिखा है, तो यहाँ पे नंबर 3 ऐड कर देंगे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे 1 डे का जो खर्च आ रहा है, स्पेंड हो रहा है आपका, वो 90 रुपीज हो रहा है। इट मीन अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करेंगे तो x और x ये 2x प्लस 3
जो नंबर है तो ये नंबर जो पास्ट स्पेंड हो रहा है और टोटल खर्च जो आ रहा है आपका वो आपका 90 रुपीज आ रहा है 1 डे का। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो तो x की वैल्यू कर जाएगी, जिसको आप मल्टीप्लाई कर दो माय डियर, x 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना होगा 3x हो जाएगा। क्लियर है, इस 90 को इस साइड लाओ, माइनस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजली वे से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसका, ये हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर 2 इंटू माइनस 90 करेंगे माय डियर, तो कितना आएगा 180 आएगा, माइनस के साथ 180 आएगा। अब क्या करना है, ऐसा नंबर स्प्लिट करेंगे जो 3 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए माइनस 180 आना चाहिए। ठीक है, तो नंबर आपको दिख रहा है 180 को आप डिवाइड करोगे तो 2 9 होगा, फिर 2 से करेंगे 45 आएगा, फिर 3 से करेंगे आपको तो कितना आएगा 15 आएगा, फिर 3 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर माय डियर, ये आपको आना चाहिए। तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ नंबर दिख रहा है 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 15 प्लस यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो वो 15 और 12 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 180 आएगा। ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने को प्लस 3 आ गया, तो 15x माइनस 12x कितना होगा 3x हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डियर कि यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, और यहाँ भी दिख रहा होगा इन दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन तो दिख रहा होगा, तो बता दो आप, यहाँ पे दोनों में आपको ओनली x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा 2x प्लस 15 मिलेगा। क्लियर है, ये मिल रहा है। और प्लस, अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस के साथ कॉमन है आपका 12 और x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 मिल गया। क्लियर है, अब इस जगह ध्यान से, तो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x प्लस 15 हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया हमसे, यहाँ पे ऐसा कॉमन लेना माय डियर जो इन दोनों के इससे मिलता जुलता होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस के साथ कॉमन लेंगे, क्या 6 कॉमन ले लो आप, तो क्या मिलेगा 2x मिलेगा यहाँ पे, और प्लस के साथ 15 मिलेगा। क्लियर है, इक्वल टू 0। अब आपका क्लियर आएगा। तो यहाँ पे देखो आप 2x प्लस 15 है, यहाँ पे 2x प्लस 15 है, दोनों को कॉमन लेंगे हम तो क्या मिलेगा, यहाँ पे दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2x प्लस 3 कॉमन ले लो, 2x प्लस 3, तो क्या मिलेगा यहाँ पे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। दोनों आपको लीनियर प्रोडक्ट में आ गया, और दोनों क्या करेंगे 0 के साथ सेपरेट कर देंगे, तो क्या मिलेगा मेरे, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इज क्या आ गया x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर है, यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा 2x प्लस 15 हो गया ना, यहाँ पे टू एक्स प्लस 2x प्लस 15 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक आ जाएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इज x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों को हम लिख सकते हैं 2x, इसको फर्स्ट अलग लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 15 बाई 2 हो जाएगा, और सेकेंड क्या आ जाएगा मेरी, सेकेंड आ जाएगा x इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, इस बात को ध्यान रखो, जो नंबर ऑफ आर्टिस्ट हमने x माना था
तो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि नंबर हमने ऑलरेडी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नंबर से ही लेते हैं, और ये आर्टिकल्स कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं आ सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला तो ये रॉन्ग है, पहला तो नहीं ले सकते हैं, तो ये तो आपका नहीं होगा। बट x = 6 जो आया हुआ है वो आपका आंसर है, x = जो 6 आया है यही आपका आंसर है। तो देखो हमने नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स माना था, इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल पे कितना आपका कॉस्ट मतलब कितना खर्चा आ रहा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 × x की वैल्यू कितना आया 6 और +3 आ गया, क्लियर है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 12 आएगा +3, तो ऐड करने पे कितना आएगा 15 रुपीज आ गया। इट मीन 15 क्या आ गया, 15 रुपीज आपका वन आर्टिकल पे खर्च आ रहा है, स्पेंड कर रहा है, ठीक है। इस बात का आप समझ लेंगे, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ठीक है, और उसके साथ ही साथ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करो, थैंक यू।